नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर वास्तु के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर मैंने दक्षिण मुखी दरवाजे के बारे में या दक्षिण मुखी प्लॉट के बारे में बताया था कि कहाँ पे दरवाज़ा या मुख्य गेट होना चाहिए। और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि अगर आपका घर या प्लॉट की दिशा है या मुखी है वो पश्चिम मुखी हो, यानी पश्चिम दिशा के अंदर उसका मुख्य गेट हो, तो वो कौन सी जगह है जहाँ पे आप गेट लगा सकते हैं या दरवाज़ा खोल सकते हैं। कौन सी उपयुक्त जगह है और कौन सी अनुपयुक्त है, यानी कौन सी जगह है वो शुभ होगी दरवाज़ा लगाने पे और कौन सी जगह पे दरवाज़ा लगाने पे अशुभ साबित होगी, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि ये एक प्लॉट है, ये इधर पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और दक्षिण। ये यहाँ से कोई रोड जा रही है पश्चिम की तरफ से और आपका जो प्लॉट या घर का मुख है वो पश्चिम की तरफ है। तो आपके लिए कौन सा स्थान है पश्चिम के अंदर दरवाज़ा या मुख्य गेट लगाने के लिए उपयुक्त है, इसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कि कोई भी भूमि हो, उसका नाप जो भी हो, चाहे वो 90 फुट लंबी चौड़ी हो, चाहे 100 फुट हो या 50 फुट हो, 60 फुट हो, आपको करना क्या है, उसके जिस दिशा के अंदर उसका मुख है या जिस दिशा के अंदर उसका दरवाज़ा लगना है, उस दिशा के 9 भाग करने हैं आपको, यानी उसके 9 भाग कर लेने हैं बराबर बराबर हिस्सों के अंदर। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि इस दिशा की जो चौड़ाई है वो 90 फुट है और 90 को अपन को 9 के अंदर विभाजित या डिवाइड करना है। तो 90 फुट के अंदर 9 को अगर 9 से अपन को विभाजित करना है तो एक भाग की जो चौड़ाई आएगी वो 9 फुट आएगी, 10 फुट आएगी। अगर 90 को अपन 9 के अंदर विभाजित करते हैं तो 10 फुट आएगी। अपन को क्या करना है, 10-10 फुट के इसके 9 भाग कर लेने हैं, यानी जस्ट गेट के सामने या मध्य भाग के अंदर खड़ा हो जाना है आपको प्लॉट के, और प्लॉट की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है और इसका नाप करके बराबर बराबर 10-10 फुट की हिस्सों के अंदर 9 भाग कर लेने हैं। अब मैं बताता हूं कि कौन सा उपयुक्त है। सबसे पहले मैं 1 से शुरू करूंगा। जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर 9 भाग किए हुए हैं। मान लीजिए ये 90 फुट की चौड़ाई है और इसको मैंने 9 भागों में विभाजित कर लिया और प्रत्येक के भाग की जो चौड़ाई है वो 10 फुट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 भागों में विभाजित हो चुकी है। तो अब अपन को मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका घर है या प्लॉट है वो पश्चिम मुखी है और प्रथम भाव के अंदर, यानी दक्षिण और पश्चिम के इधर कोने के अंदर आपका मुख्य गेट खुल रहा है, तो वो क्या फल देने वाला है। ऐसा गेट जो बिल्कुल दक्षिण और पश्चिम के प्रथम भाग के अंदर खुल रहा है, ऐसा गेट आपके संतान को कष्ट देने वाला है। आपकी संतान है वो बिगड़ेल निकलेगी, शिक्षा आदि के अंदर वो ध्यान नहीं देगी और उसके ऊपर कोई ना कोई लांछन जरूर लगेगा। ये है संतान इस दिशा के अंदर घर का मुख्य गेट या गली होने का जो दुष्प्रभाव है वो उसकी संतान को देखने को मिलेगा। उसकी एक संतान है वो शिक्षा आदि के क्षेत्र के अंदर या सामाजिक स्तर के ऊपर खरी नहीं उतर पाएगी। संतान को लेके वैसा परिवार या उस घर के सदस्य हैं वो दुखी रहेंगे। अगर मान लीजिए कि 2 नंबर, यानी 2 नंबर पे यहाँ पे 20 फुट की दूरी आ गई कि यहाँ पे अगर मुख्य गेट 2 नंबर वाले भाग के अंदर खुल रहा है, यानी 20 फुट की दूरी पे खुल रहा है, तो उस घर के लोगों को शत्रुओं से भय रहेगा, यानी शत्रुओं के अंदर वृद्धि होती रहेगी। लोग दुश्मन बनते जाएंगे, नए नए दुश्मन सामने आएंगे और उन दुश्मनों से उनको हानि या परेशानी उत्पन्न होती रहेगी, मानसिक और शारीरिक कष्ट प्राप्त होंगे। यानी कि 20 फुट की दूरी पे भी वो गेट इस दिशा के अंदर, पश्चिम दिशा के अंदर नहीं लगना चाहिए, उपयुक्त नहीं है।
अब तीसरा है कि अगर 30 फुट की दूरी पे मुख्य गेट हो, मान लो कि यहाँ पे मुख्य गेट लगा दिया जाए तो क्या फल मिलेगा? संतान और संपत्ति की हानि होगी। यानी कि अगर 30 फुट की दूरी पे गेट यानी तीसरे भाग के अंदर गेट या दरवाज़ा आपने लगाया है तो संपत्ति और संतान की हानि होगी, संतान के रोग आदि पे व्यय होगा, कर्ज की समस्या बनेगी, व्यर्थ के अंदर धन खर्च होगा, संपत्ति आपको मिलेगी नहीं, संपत्ति के अंदर नुकसान होगा, परेशानी बनेगी और आवक के अंदर भी कमी या हानि उत्पन्न हो जाएगी। तो तीसरे नंबर का जो भाग है यहाँ पे 30 फुट की दूरी पे या तीसरे भाग के अंदर भी दरवाज़ा लगाना शुभ नहीं है। अब बात करते हैं अगर चौथे हिस्से के अंदर दरवाज़ा हो यानी 40 फुट की दूरी पे दरवाज़ा लगा हो तो निश्चित तौर पे उस घर के सदस्यों को संतान और संपत्ति का सुख मिलेगा। यानी चतुर्थ भाग है 40 फुट की जो दूरी है इस दिशा से वो एकदम उपयुक्त है, अच्छी है, उत्तम है। यानी ऐसे लोगों को जिनका घर पश्चिम दिशा के अंदर खुल रहा है उनको दरवाज़ा है इस दिशा से 40 फुट की दूरी पे खोलना चाहिए। यानी 31 फुट से लेके 40 फुट की दूरी के मध्य खोल सकते हैं। अब बात करते हैं पंचम स्थान की यानी 5वें भाग की। मान लीजिए कि उस घर का गेट है वो 41 फुट से लेके 50 फुट की दूरी के अंदर खुल रहा है या 5वें हिस्से के अंदर खुल रहा है तो ये भी अच्छी स्थिति मानी जाती है। उस घर के सदस्यों को स्वास्थ्य का, संपत्ति का, जमीन का, घर का, इनका उत्तम सुख मिलेगा। उस घर के अंदर रहने वाले सदस्यों के बीच में सद्भावना रहेगी, आपसी प्रेम रहेगा और सामाजिक स्तर के ऊपर भी ये अच्छी कंडीशन होती है। तो यानी कि सबसे जो उपयुक्त जो स्थान है वो है चतुर्थ और पंचम। यानी अगर आप 20 फुट का गेट लगाना चाहें तो चतुर्थ भाग यानी 31 से लेके 50 फुट की दूरी के मध्य आप लगा सकते हैं। ये आपके लिए उपयुक्त रहेगा, शुभ रहेगा, मंगलकारी रहेगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि पश्चिम मुखी घर का जो दरवाज़ा है वह छठे भाग के अंदर खुल रहा है यानी 51 से 60 फुट की दूरी पे खुल रहा है। इस दिशा से नापें तो वो 51 फुट से शुरू होता है और 60 फुट की दूरी के अंदर है यानी छठे भाग के अंदर है। तो उस घर के सदस्यों को सरकार या प्रशासन से भय रहेगा यानी कोर्ट केस, मुकदमा, झूठा आरोप यानी कि केस और वकीलों के चक्कर उस घर के लगते रहेंगे, सदस्यों के लगते रहेंगे। हो सकता है ऐसे घर के सदस्यों को जेल यात्रा भी करनी पड़ जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि छठे भाग के अंदर भी दरवाज़ा न हो, अगर हो तो भी हटा के उसको इस दिशा के अंदर स्थापित कर लेना चाहिए। ये वाला जो भाग है वो एकदम उत्तम माना जाएगा। मान लीजिए कि 70 फुट की दूरी पे 61 से 70 फुट की दूरी पे दरवाज़ा खुल रहा है 7वें भाग के अंदर, तो उस घर के सदस्यों को धन हानि का सामना करना पड़ेगा। धन हानि किसी भी प्रकार से हो सकती है, रोग के ऊपर हो सकता है, कोर्ट केस के ऊपर हो सकता है, कोई पैसा खा के भाग सकता है या चोरी हो सकती है। कुल मिला के कहने का मतलब है व्यापार के अंदर घाटा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं मिलता, व्यापार के अंदर पैसे लगा रहे हैं तो वो भी व्यर्थ या हानि के अंदर चले जाते हैं। तो धन हानि का जो सिस्टम है उससे बचने के लिए आपको सप्तम भाग यानी 70 फुट की दूरी पे दरवाज़ा है पश्चिम दिशा के अंदर नहीं खोलना चाहिए। अब बात करते हैं अष्टम भाग की। मान लो कि अष्टम भाग है, इसके अंदर आपका दरवाज़ा खुल रहा है तो आपको रोग परेशान करेंगे। इस दिशा के अंदर आपको दरवाज़ा नहीं खोलना है। 80 फुट यानी 71 फुट से लेके 80 फुट की दूरी के अंदर या 8वें भाग के अंदर 8वें और 9वें भाग ये दोनों बराबर ही है। इन दोनों भागों के अंदर अगर दरवाज़ा खुल रहा है तो रोग के ऊपर वेग होता रहेगा, रोग ठीक होते रहेंगे, होते नहीं, और डॉक्टरों के को पैसे हैं वो उस घर को देने पड़ेंगे, निरंतर दवाइयाँ पानियों पे खर्च होता रहेगा, शारीरिक आराम, मानसिक आराम नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इस भाग के अंदर भी दरवाज़ा न हो। अगर पश्चिम दिशा का आपका घर है या प्लॉट है उसके अंदर जो 31 फुट की दूरी से लेके जो 50 फुट की दूरी के मध्य
जो स्थान है वहाँ आप दरवाज़ा लगा सकते हैं, मुख्य गेट लगा सकते हैं, वो आपके लिए एकदम उपयुक्त रहेगा। और दरवाज़ा लगाते वक्त ध्यान रहे कि इसके जस्ट सामने कोई भी रुकावट ना हो, कोई खंभा ना हो, कोई बिजली का पोल नहीं हो, या पेड़ पौधे या कोई मूर्ति न हो। यहाँ का स्थान ज़्यादा ऊंचा नहीं हो, अगर यहाँ का स्थान ऊंचा है तो अंदर के स्थान को भी उठा दीजिएगा, तो ये एक शुभ स्थिति बनेगी। अगर यहाँ पे मान लो कि बिजली का पोल घर के जस्ट सामने या कोने के अंदर हो, तो इससे घर के सदस्यों को मानसिक जो प्रताड़ना और मानसिक जो हानि है वो कभी ख़त्म नहीं होती। शारीरिक और मानसिक कष्ट है उस घर के सदस्यों को मिलते रहते हैं, और व्यर्थ के अंदर पैसा है वो खराब होता रहेगा। तो बताइए, कमेंट सेशन के अंदर ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ज्ञानवर्धक है, आपके काम आने वाला है। अगर आप कभी भी लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर कोई प्लॉट आदि खरीद रहे होंगे, उस वक्त ये मेरा वीडियो आपका ज़रूर काम आएगा। और आपका ऑलरेडी अगर घर इस तरह बना हुआ है, दरवाजे इधर उधर लगे हुए हैं, तो आप उसको ठीक करके सही दिशा के अंदर लगा सकते हैं और अपने घर के अंदर बने वास्तु दोष को मिटा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और निरंतर ज्योतिष और वास्तु का लाभ उठाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।